हम जब भी अंग्रेजी बोलते हैं, हमारे पास जब भी कुड और वुड का प्रयोग करने का समय आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, वुड लगाऊं या कुड। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कुड और वुड को समझाने वाली हूँ। देखिए, कुड ये होता है, वुड ये होता है, कुड का यूज ये है, वुड का यूज ये है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी आपको, मैं आपको एक साथ दोनों को पढ़ाते जाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। कुड इसके साथ होता है, वुड इसके साथ होता है, ठीक है, साथ ही पढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं। कुड यानी कि पास्ट ऑफ कैन और वुड यानी कि पास्ट ऑफ विल। विल को जब भी हमें पास्ट में बताना होता है तब हम वुड कर देते हैं, और कुड को जब भी, कैन को जब भी हमें पास्ट में बताना होता है तब हम कुड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी का यूज को, उसका प्रयोग क्या होता है उसको मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। और कौन से प्रयोग किसके साथ होता है मैंने वो भी लिखा है। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए, कुड का प्रयोग हम, कुड यानी सकना, कुछ कर सकना, ठीक है। तो पास्ट एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए, पास्ट में अगर कुछ कर सकता था, ठीक है, पास्ट में कुछ कर सकता था क्या, या पास्ट में अगर कुछ कर सकता था तो हम तब कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं तैर सकता था जब मैं छोटा था, ठीक है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड, इसमें क्या समझाया जा रहा है कि पास्ट की कोई एबिलिटी, योग्यता, पास्ट में वो तैर सकता था, है ना। लेकिन अब इसे एबिलिटी को समझाने के लिए आप वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब भी आपको पास्ट में आप कुछ कर सकते थे उसको बताना है तो आप कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, फॉर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किया करता था, मैं ऐसा किया करता था। कुड क्या था, सकता था, कर सकता था, और वुड क्या है, किया करता था, ठीक है, याद रखना। और एग्जाम्पल देखिए, he would often come to our house when you was here, वो अक्सर हमारे घर आया करता था जब वो यहाँ था। यानी कि किया करता था, सकता था नहीं, सकता होता है, सकता था होता है वुड के साथ, किया करता था होता है वुड के साथ, ठीक है। तो फिर देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर किसी को आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, हम सबसे ज्यादा यहीं पर फंसते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तभी हम फंस जाते हैं। देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी जब होती है, किसी से हेल्प मांगो, लेकिन वुड लगाऊं या कुड लगाऊं, तब हम क्या करते हैं, कैन से काम चला लेते हैं, है ना। लेकिन देखिए, आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करते वक्त कुड यू हेल्प मी, आप बोल सकते, कैन यू हेल्प मी भी बोल सकते हैं, ठीक है, विल यू हेल्प मी भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको विनम्र होकर बोलना है ना। आपको अगर बिल्कुल विनम्र होकर बोलना है तो आप कुड का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कैन कैन यू हेल्प मी का मतलब होता है कि तुम मेरी मदद करोगी, है ना। लेकिन जब आप कुड का प्रयोग करते हैं ना तो बहुत ही विनम्र बनकर अनुरोध किया जैसा समझाया जाता है, कुड यू हेल्प मी, ऐसे करके, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको फंसना नहीं है, आप कुड भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं। सेम सेंटेंस को मैंने इसीलिए कुड के जगह पर भी, वुड के जगह पर भी लिखा है। और मैं बता रही हूँ, जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बारी आती है तभी हम फंस जाते हैं, वुड लगाओ या कुड लगाओ। तो दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको कैन का प्रयोग करना नहीं है, कैन प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल विनम्र होकर बात करना है, तो आप कुड का प्रयोग करेंगे, है ना। सब जगह पर तो आप तो धमकी देकर काम करवा नहीं सकते, तो आपको पोलाइट होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप कुड भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुड यू हेल्प मी, उसी तरीके से आप वुड यू हेल्प मी भी बोल सकते हैं, ठीक है, वुड यू हेल्प मी। इसमें आपकी कोई मतलब झमेला करने की बात नहीं है। वुड कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को समझाने के लिए, यानी कि कुछ संभावना समझाने के लिए।
कुछ संभावना बताने के लिए, जैसे कि शी कुड बी इन हर रूम, पता नहीं है रूम में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना। तो ऐसे पॉसिबिलिटी को समझाने के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। शी कुड बी इन हर रूम। जब हमें कुड का पता नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, कुड के जगह पर कुड का जब प्रयोग नहीं करते हैं हम, तब हम बोलते हैं मे बी शी इज इन हर रूम, मे बी का प्रयोग कर देते हैं, है ना, जब हमें कुड का प्रयोग मालूम नहीं होता है। तो अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में आपको कुछ पॉसिबिलिटी बतानी है तो आप क्या बोलेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शी कुड बी इन हर रूम। अगर कोई किसी को क्वेश्चन करे हु इज विथ हिम, जैसे, है ना, तब जवाब में आपको पता नहीं है कौन है उसके साथ, तो आप बोल सकते हैं शी कुड बी हिज सिस्टर, शी कुड बी हिज सिस्टर। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आप, हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, ऐसे करके। अब पॉसिबिलिटी के लिए आपको कुड में ही रुक जाना है, वुड तक सोचना नहीं है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो वुड और कुड दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी के लिए भी वुड प्रयोग कर सकता हूं, ऐसा नहीं सोचना है। आप सिंपल हो जाइए यहाँ पर, और जब भी आपको पॉसिबिलिटी समझाने की बारी आए तो आप वुड का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसलिए मैंने यहाँ पर काटा दिया है, प्रयोग नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर इमेजिनरी या विश, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में काल्पनिक कुछ समझाने के लिए, काल्पनिक दुनिया में, यानी कि काल्पनिक टाइप के कुछ समझाने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप कुड का प्रयोग नहीं करेंगे तब, देखिए कुड का प्रयोग नहीं करना है, काश ऐसा होता, ऐसे करके हम बात करते हैं ना, तब आपको वुड का प्रयोग करना है। देखिए कैसे, इफ आई वेर यू आई वुड नॉट डू इट, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं ये नहीं करती। ठीक है, या फिर अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं ये नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर आपको वुड नहीं लगाना है, आपको वुड लगाना है जब भी आप कुछ कामना बताएं, कुछ यानी कि कल्पना करेंगे तब। ठीक है, अब देखिए, इफ आई वेर यू, मैं तो तुम कभी बन नहीं सकती, या तुम मैं को कभी बन नहीं सकते, तो इसीलिए ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। तो जब भी काल्पनिक वाली सेंटेंस होगी तब आप वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में भी दोनों का प्रयोग होता है। देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि अगर आपको नरेशन के ज्ञान है, अगर आप नरेशन जानते हैं, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच याद होगा। रिपोर्टेड स्पीच में जब इनडायरेक्ट स्पीच की बारी आती है तब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तब हमें, अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैन है तो उसको हमें कुड करना होता है, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कैन है तो हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में उसे कैन को कुड करना होता है। उसी तरीके से विल को कुड करना होता है, जैसे कि ही सेड दैट ही कुड, यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट सेंटेंस में कैन था, इसलिए इसको हमने कुड किया है। ठीक है, ही सेड दैट ही कुड स्विम, ही सेड दैट ही वुड गो होम द नेक्स्ट डे, इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और इसको आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आप उठ के झमेले में फंसने की जरूरत नहीं है। जब आप नरेशन करते हैं तब वहां पर नियम होता ही है, ऑलरेडी बहुत सारे नियम होते हैं, कैसे करना होता है, कैसे पास्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हुआ तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, उसका नियम होता है, उसमें आपको फंसना नहीं है। बस आप इतना याद रख लेंगे तो ही काफी है। ठीक है, वुड और कुड का प्रयोग करने के लिए इतना याद रखने से ही आपको काफी है। ठीक है, अब हम देखेंगे शुड के प्रयोग। अब शुड का प्रयोग का सीखते हैं। शुड का प्रयोग वुड और कुड से थोड़ा अलग है, तो इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुड का प्रयोग बेसिकली किसी को एडवाइस देने के लिए प्रयोग होता है। देखिए, शुड यानी कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें शायद ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसे करके अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, या फिर किसी की ड्यूटी ऑब्लिगेशंस को समझाने के लिए शुड का प्रयोग होता है।
अब एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे इसे। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं, किसी को यही ज्ञान देना चाहते हैं, वादा निभाना चाहिए करके, तो आप बोलेंगे प्रॉमिस शुड बी kept। प्रॉमिस शुड बी kept, वादा निभाना चाहिए, है ना। और अगर आप बोलना चाहते हैं तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ। यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप ये भी बोलना चाहते हैं किसी को कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूं ही समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तब आप कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आप शुड को ऐसे ही ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इतना ही समझ कर रखिए। शुड का प्रयोग और भी होता है, लेकिन इतना जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आपको सबसे पहले वुड और पुट का जितना मैंने सिखाया उतना प्रयोग आना चाहिए, फिर आप धीरे धीरे सीख सकेंगे। और उड को अगर आपको शुड का यह प्रयोग ही नहीं आया तो आपको आगे की जो होती है वो भी नहीं आएगा। आपको ये सबसे पहले सीखना है, ठीक है। आप कंडीशन समझाने के लिए भी, जैसे कि कुछ कंडीशन में, जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हैं शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, है ना। इस सेंटेंस को आप, मैं लिख के दिखाती हूँ, ऐसे भी बोल सकते थे। शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, है ना। इस सेंटेंस को आप शुड के जगह पर इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इफ, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, हम अक्सर इफ लगाकर बोलते हैं, लेकिन इन सेंस ऑफ इफ आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो आई होप आज से आपको वुड, कुड और शुड की कोई प्रयोग करने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और भी यूज है, आप पहले इतना सीखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी वुड, कुड, शुड का प्रयोग लेकर आऊंगी और डिटेल्स में पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ठीक है।